अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मैं आई हुई हूँ गाँव में। गाँव की एक फसल है, तो वहाँ पे हम सैर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये मंज़र शेयर करती हूँ। ये है घास शबदाला, शरदाला जो भी होता है, आपकी ज़बान में इसको क्या कहती हैं आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये हम तो किसको कहते हैं शबदाला, तो आप क्या कहते हैं इसको। बहुत ही प्यारी फसल है, और जहाँ कहीं भी ग्रीन ग्रीन फसल हो, सब्ज़ा हो, तो वो वाला जो मंज़र होता है ना, एक सुकून का मंज़र होता है। इंसान यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन वगैरह भूल जाता है। और ख़ास तौर पे सुबह सुबह जब आप यहाँ पे आकर वॉक करते हैं ना, तो आप कभी भी बीमार नहीं रह सकते। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी फसलें हैं। और ये ना जो अमरूदों का बाग है ना, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अमरूदों के बाग यहाँ पे सारे जो हैं वो जल चुके हैं। मतलब कि जो कक्कर पड़ा हुआ था ना, जिसको कोरा कहते हैं, कोरा पड़ा था, बर्फ़ पड़ी थी। तो इतनी बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे, मुझे एक किसी ने बताया कि अगर हम बाल्टी में पानी बाहर रखते थे ना, तो वो भी जम जाता था। इतनी सर्दी वगैरह पड़ी है ना, तो इतनी बर्फ़ की वजह से ना ये जो सारे अमरूदों के बाग है ना, ये जल चुके हैं। इनका फल जो है बिल्कुल भी, फल छोटा छोटा था, तो वहाँ पे ही रुक गया, वहाँ पे ही वो जल चुका था, वो कोरे की वजह से ना। तो ये देखिए बाकी फसलें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ सिवाय अमरूदों के बाग के। और कई लोगों के जो अमरूदों के बाग हैं वो इतने जल चुके हैं, उन्होंने काट दिए हैं। मतलब कि उन्होंने बिल्कुल ही यहाँ से नीचे से रख के ना, तो उन्होंने अमरूदों के बाग बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। अब वहाँ पे वो अपनी घिया तोरी वगैरह लगा रहे हैं। इसमें भी अमरूदों का बाग था, ये जो फसल है ना, यहाँ पे अमरूदों का बाग था, वो अब उस कोरे की वजह से तकरीबन जल चुका था। तो उन्होंने सारा इसको काट दिया, और काट के दोबारा से जो ज़मीन है, इसको ट्रैक्टर की जो हल्लें होती है उसके साथ इसको अच्छी तरह से प्रेस करके ना, तो अब यहाँ पे वो घिया तोरी को काश्त कर रही हैं। तो घिया तोरी जो कि गर्मियों की ना जो होती है ना, वो तो घिया तोरी जो सब सब्ज़ियों की बादशाह होती है, मतलब कि इतनी मशहूर हो जाती है ना, तो सब सब्ज़ियों से आगे घिया तोरी होती है गर्मियों में। तो अभी तो फरवरी का महीना है, तो फरवरी के महीने में लोग इसको काश्त कर रही हैं, और ये तकरीबन हो जाएगी मेरे ख्याल से 2 माह के अंदर अंदर ना ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसको ऐसे पहले पानी लगाती हैं, ज़मीन को पहले इसकी इस तरह से वो बना के ना, मतलब कि छोटे छोटे इस तरह से पार्ट्स बना के ना, तो उन पार्ट्स को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर लेती हैं। वो अभी तो मेरे पास, मैंने वो मंज़र रिकॉर्ड नहीं किया, उसको कहते हैं हल्ला शायद कहते हैं, सॉरी हल्ला नहीं मुझे तो काफ़ी चीज़ों के नाम भूल चुकी हैं। उसको पंजाबी में कहते हैं जंदरा। जंदरे के साथ खेलें डाल के ना, ये वाली जो खेलें होती हैं, तो उसको ऐसे मतलब कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के अपने हिसाब से जितनी उन्होंने खेलें बनानी होती हैं, तो फिर उसके अंदर पानी लगाती हैं। तो पानी लगा के फिर उसके अंदर ना इस तरह से ये जो लड़कियां बीज लगा रही हैं ना, तो इसमें बीज लगाती हैं। घिया तोरी हो गई, कद्दू हो गया, और जो हम धनिया लगाती हैं ना, खुश्क धनिया जो हम मतलब कि होता है जो, उसको भी ऐसी काश्त करती हैं पहले पानी लगा के ना। तो मैं आपको बता रही थी, घिया तोरी हो गई, खीरे हो गए, और कद्दू हो गए, टिंडे हो गए, करेले हो गए। इस तरह की जो फसलें ना, जो बेलों वाली फसलें होती हैं, उनको इस तरह पानी लगा के, तो बाद में उसके अंदर ना उसका जो बीज होता है ना, वो काश्त करती हैं। तो साथ साथ मैं वॉक कर रही थी, और इस वक्त मैंने शूज़ भी नहीं पहने हुए, मिट्टी पे चलते ना, ये जो मिट्टी है ना, इस पे मैं ऐसे चल रही हूँ शूज़ के बगैर। इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे। और फिर हम ये जो ग्रीन ग्रीन घास है जो मैंने आपको दिखाई है पीछे ना, वो वाली, वहाँ पे भी मैं ऐसे चल के आई हूँ, तो मुझे बहुत ही एक सुकून सा मिला है। और वैसे भी कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए ना आपको ज़मीन पे नंगे पाँव ज़रूर चलना चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और
मतलब कि चलना चाहिए ना। हदीस वगैरह का भी जिक्र है, लेकिन मैं वो तो नहीं बयान करूँगी, काफ़ी मसले मसाइल बन जाती हैं। तो मतलब कि कुछ हदीसों के हवाले किस तरह होते हैं, लेकिन आता है हदीसों में कि आप ना ज़मीन पे नंगे पैर थोड़ी देर के लिए चलना चाहिए, तो बहुत सुकून मिलता है। और इस वक्त मैं नंगे पैरों ही चल रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाँव की जो ज़िंदगी होती है ना, गांव की ज़िंदगी एक पुरसुकून ज़िंदगी होती है, ना कोई टेंशन ना कोई बीमारी। और गांव के जो लोग होती हैं वो इसलिए बीमार भी बहुत कम पड़ती हैं, क्योंकि गांव के जो लोग होती हैं ना वो इसलिए बीमार भी कम पड़ती हैं, उनको कोई मतलब कि बीमारी वगैरह नहीं होती। वैसे वाकई की नरमी सख्ती जो होती है ना वो तो हर इंसान के साथ होती है, बीमार तो हर जगह बंदा हो जाता है। लेकिन गांव वाले जो लोग होते हैं ना वो मतलब कि उनकी ज़िंदगी, उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही पुरसुकून होती है। आगे मैं आपको जाके दिखाती हूँ। ये है सरसों की फसल, और ये देखिए बहुत ही प्यारे बागातें हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो भी साथ साथ एंजॉय कर रही हैं। और मैं वीडियोस बना रही थी ना, तो बच्चों के लिए बहुत नई बात लग रही थी कि ये यहाँ पे आके वो किससे बातें कर रही हैं। मतलब कि बच्चों के लिए उनको ये था कि मतलब उनके लिए नई चीज़ थी ना। ये देखिए ये सरसों का बाग है, बहुत ही प्यारा मंजर है माशाल्लाह से। ये देखिए अमरूदों के बाग, अमरूद काफ़ी लगे हुए हैं। अभी मौसम चेंज हो चुका है ना, तो इसीलिए कुछ जो अमरूद है ना वो दोबारा से हरे भरे होना शुरू हो चुकी हैं। ये वाली भी गंदम की फसल है, और वो है बाग लीची का। अगर मैं उसके पास गई तो मैं आपको जाके ज़रूर दिखाऊंगी कि लीची का जो बाग होता है ना वो कैसा होता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि उसके पास जाके ना आपको दिखाने की।